हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डायमेंशन का एक पूरा शॉर्ट लेक्चर डाले थे। अब हम लोग दूसरा चैप्टर है वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में देखिए। वेक्टर वेक्टर ये चैप्टर का नाम है ना, वेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, क्योंकि इससे प्रश्न रहता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंजर। स्केलर किसको कहते हैं? तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर। माने राशि जिसके पास केवल परिमाण केवल परिमाण केवल परिमाण। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल एक ट्रिक याद कर लीजिए। उस आर्द्रता का चाबी दाब दूं। उससे देखिए ऊर्जा होता है, जितना एनर्जी है, जितना भी एनर्जी होगा वो सब क्या होगा? आपका स्केलर होगा। समय, टाइम टाइम ये भी जो ऊर्जा, कितना भी ऊर्जा का आप नाम ले लीजिए, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितना तरह का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी का समय। फिर है आपका आयतन, ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ता से ताप, टेम्परेचर, और ये 10 से द्रव्यमान होगा यहाँ, द्रव्यमान, इसको मास कर। का से कार्य, तो कार्य ऊर्जा बराबर हो गया, दोनों का भी मास सेम हो जाएगा। सॉरी, स्केलर हो जाएगा आपका, है ना, ये ध्यान रखिए। चा से चाल, स्पीड, एक्चुअली कोई प्रीवियस बातें याद आ जाती है। ये हो गया आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसको अगर आप याद रखिएगा ना, तो इससे आपका स्केलर पकड़ा जाएगा। दा से दाब, प्रेशर हो जाएगा ना, प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा। फ से फ्लक्स, अब देखिए फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स दोनों आ जाएगा। दूर से क्या होगा? दूरी, हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ये देखिए, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका स्केलर है। स्केलर का ट्रिक है, इससे आप स्पष्ट है कि आपको याद हो जाएगा। और कुछ बाकी बचेंगी। अब इसी में देखिए विद्युत धारा, फिर आप विभव, विभव यहीं पर आपका देखिए। एक्चुअली लाइन याद रखने से क्या होता है कि आपको एक स्वतः आ जाएगा। खास करके IMU CET का जो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन रहता है इससे। दरोगा का हुआ, रेलवे का हुआ, लोको पायलट आप देते हैं रेलवे में, उसमें श्योर क्वेश्चन रहेगा। जनरल में का स्टार्ट जो बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई तैयारी, तो फिजिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। BPSC लेवल का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है सारा, तो ये आप फैलाइए इसको, और देखिए सारा जाएंगे। हम लोग वन शॉट करके डाल देते हैं हर चैप्टर का। तो ये देखिए है यहाँ पर, तो याद हो जाएगा आपको स्केलर कितना है। और भी स्केलर है, लेकिन इतना याद होने के बाद आपको बहुत कम ही बच जाएगा, क्योंकि सभी ऊर्जा, अब सभी कार्य देख रहे हैं आप। अब चाल, जहां भी चाल पड़ रहे हैं, किसी तरह का चाल हो, रेखीय चाल, कोणीय चाल, कोई भी
कोई आवेश का चाल, किसी का भी चाल, फ्लक्स कैसा भी फ्लक्स। अब विद्युत धारा, कैसा भी धारा, विस्थापन धारा हो गया, पारंपरिक धारा हो गया, जितना भी धारा हो गया, सब देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान, सब जितना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो ये है स्केलर का ट्री। अब स्केलर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर का। अभी केवल डिफिनेशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर आ गया आपका वेक्टर का। देखिए वेक्टर किसको कहते हैं, सदिश किसको कहा जाता है, और हिंदी तो आप जान ही रहे सबका। इसका हिंदी अगर यहाँ लिख देते हैं, अगर उतारना हो, भौतिक राशि है ना। इसका अभी हिंदी लिख लीजिए। तो स्केलर है आपका, हिंदी हो गया क्या, अदिश। अभी देखिए केवल परिमाण होता है, ये सदिश है, मैंने दिशा साथ में रहेगा, है ना। और इसको टेंसर कहा जाता है, टेंसर। तो अब जो है इसकी बात कर रहे हैं लोग। तो भौतिक राशि जिसके पास परिमाण, देखिए परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिर दिशा भी होना चाहिए, दिशा डायरेक्शन भी होना चाहिए। और एक और है बात, दोनों के रहते हुए कि योग के निश्चित नियम का पालन करना चाहिए, योग के निश्चित नियम का पालन करना चाहिए, का पालन करना चाहिए, है ना। जैसे आप सर्टेन लॉज ऑफ एडिशन, सर्टेन लॉज ऑफ एडिशन, ये ध्यान देखिए, सर्टेन लॉज ऑफ एडिशन। तो परिमाण होगा प्लस दिशा भी होगा, और ये एडिशनली आपको मानना पड़ेगा। अगर ये दोनों है और ये नहीं है तो गया। इसी तरह का एक है, आप देखिए ये विद्युत धारा, धारा जो है ना, करंट जो है, ये इससे हट गया। तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? ये योग के निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए स्केलर में चल जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि यह योग के निश्चित नियम का पालन नहीं करता है। Current having magnitude as well as direction, but not a vector quantity. Why? Because it does not follow a certain law of addition, that is triangle of addition or parallelogram of addition. तो ये ध्यान रखना। अब इसमें कौन कौन होगा, तो देखिए आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। बेग, 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 उसमें चाल था, इसमें वेग, जिसके अंदर ग हो सब वेक्टर होता है। आवेग, संवेग, जितना होगा, वेलोसिटी। अब देखिए संवेग हो गया आपका, अब कोई भी संवेग होगा, लीनियर हो, एंगुलर हो, मोमेंटम, मोमेंटम। आवेग हो गया आपका, आवेग, जिसको आप इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स है ना। ये देखिए बल, जितना भी बल होगा सब बल, इधर भी लिखते थे एग्जाम्पल, बल, फोर्स, जो भी फोर्स होगा, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जितना है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र जितना होगा, फील्ड, सब फील्ड जो है ये आपका वेक्टर है। तो देख सकते हैं आप इस तरह याद, जिसके अंदर ग हो वो सदिश होगा, ठीक है। सभी बल, सभी क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, जो भी क्षेत्र आ जाए, जिसके अंदर ग हो, आवेग, संवेग, रेखीय हो, कोणीय हो, उससे कोई समस्या नहीं। तो आप देख सकते हैं विद्युत धारा एक अलग हट जाता है, जो खास कर दो है। देखिए धारा आपका अदिश है, लेकिन धारा घनत्व सदिश है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है धारा घनत्व। देखिए यही सब बात ध्यान रखना है कि कौन दोनों में फ्लक्चुएट कर रहा था। करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, डेंसिटी हो गया। तो ये था सदिश के बारे में। अब यहाँ पर देखना है कि इस टेंसर किसको कहते हैं, टेंसर किसको कहते हैं, ये ध्यान देना। तो देखिए टेंसर एक ऐसा राशि है जो सदिश है ना आदिश है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो भौतिक राशि जो भिन्न भिन्न दिशाओं में,
भौतिक राशि जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न परिमाण रखता है, या भौतिक राशि जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न परिमाण रखता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। या अब जैसे एग्जाम्पल कैसा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आप पढ़े होंगे तो पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ऐसा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण। जैसे आप देखिए, आप अब मान लीजिए रिंग लेते हैं, रिंग, तो रिंग का अगर हम बात करेंगे तो अबाउट डायमीटर कितना होता है, mr² होता है। लेकिन अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द रिंग कितना होता है, mr²। देखिए तो डायरेक्शन बदल गया, तो इसका देख रहे हैं मान बदल गया। तो ऐसे क्वांटिटी को, अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही माध्यम बदलेगा, हिंदी में इसको प्रोटोन कहते हैं, जैसे इसका माध्यम बदलिएगा तो इसका मान बदल जाता है। जैसे म्यू एयर 1 होता है, म्यू वाटर कितना होता है 4/3, 1.33, म्यू ग्लास कितना होता है 3/2, है ना। और म्यू डायमंड कितना होता है, डायमंड होता है 2.42 होता है, देख सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं, तो बस ध्यान रखना है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, या द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट मीडियम। तो ये इस तरह का डिफाइन इसको किया जाता है। तो हम लोग ये डिफिनेशन देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर के बारे में, जो एक्चुअल में वेक्टर पढ़ना है, जो टॉपिक का नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको आता रहता है। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, जो आज का है टॉपिक स्टार्ट करना। ये था डिफिनेशन, लेकिन आपको जितने भी जनरल एग्जाम है उसमें इस डिफिनेशन से ही प्रश्न आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सदिश की बात कर रहे हैं, सदिश, सदिश। तो सबसे पहले सैम्बल, संकेत। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए जानवर की बात किया जाए तो जानवर का एक शेप दिखाना होगा। जैसे आदमी है तो उसको दिखाना होगा 2 आंख होता है, 1 नाक होता है। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो देखिए जो भी अलजेब्राइक लिखते हैं ABCD, अगर उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता है। अब इस एरो में क्या है, तो ये जो एरो होता है ये खास होता है, ये इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। ये होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। निर्देशित, निर्देशित रेखाखंड होता है, रेखाखंड होता है। क्या होता है, निर्देशित रेखाखंड। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम वेक्टर को लैंग्वेज में देखते हैं, A = 2 मीटर डिविस्ट हो गया, डिविस्ट 2 मीटर पूरब की ओर, पूरब की ओर। अगर ऐसा कोई लिख दे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो देखिए आप जानते हैं ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। अब देखिए ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको दिखा दीजिए, लेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं, जो आप लिख दीजिएगा वो मान लीजिएगा A = 2 मीटर। ये देखिए हो गया, ये आपका लैंग्वेज हो गया और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा एक लेते हैं B = 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 4 मीटर 30 डिग्री पूरब से उत्तर, पूरब से उत्तर। अब इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब देखिए हिंदी अंग्रेजी में देखिए, थोड़ा आप ट्रांसलेशन तो पढ़े होंगे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या, पूरब से उत्तर हो गया, तो पूरब से उत्तर जाना होगा। देखिए ये आपका बनाते हुए 30 डिग्री, और B = कितना हो गया, 4 मीटर, इस तरह हो गया। तीसरा रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा C = 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट केवल लिखा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। ऐसा अगर दे दे 4 मीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये देखिए उत्तर पूर्व। तो देखिए जितना, अब मान लिया जाए कि इसको आप बनाएंगे, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो देखिए यहाँ पर
जितना नॉर्थ का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ईस्ट का होगा। देखिए ये वाला होगा 45 आइदर फ्रॉम बोथ एक्सिस, तो 45 आप कहीं से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया। तो ये तीन तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखें। तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन करें, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनिट वेक्टर। देखिए जब वेक्टर है ही था तो यूनिट वेक्टर की आवश्यकता क्यों हुई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए 2 मीटर लिखे हैं, अब इतना बड़ा लाइन लिखना पड़ रहा है आपको, तो इससे बचने के लिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन को केवल दिखाता है उसका मान 1 होता है, उसको कैप के द्वारा दिखाया जाता है। कैप के द्वारा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि दूसरे वेक्टर से लिखावट में अलग करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए कैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लेते हैं, मान लीजिए लेट है, जैसे मान लीजिए यूनिट वेक्टर हम लेते हैं, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश कहा जाता है इसको, इकाई सदिश। लेट है आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर along ox oy and oz axis respectively। मान लिया कि आई जे और के ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड अक्ष की ओर निर्देशित है। ये है, मान लीजिए ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस तरह रिप्रेजेंट होगा, एक्स है, वाई है, जेड है, इधर आई हो गया, इधर जे है और इधर के है। ये 90, ये भी 90 और ये भी आपका 90। देखिए तो देखिए हम लोग लोअर क्लासेस में लिखते थे, देखिए यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अगर मान लिया आप पॉइंट अगर 3-4 दे दे तो क्या होगा, 3 आपको ईस्ट में जाना होगा, 4 आपको नॉर्थ में जाना होगा। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा और आसान कर ले, क्योंकि लिखना पड़ेगा 3 मीटर डिवीज 3 मीटर पूरब की ओर, 4 मीटर उत्तर की ओर। इसको डायरेक्ट ओरिजिन से अगर दिखा दे, इसको आर वेक्टर बना दे तो कितना आसान हो गया। देखिए ये एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ये आपका आई हो गया, इधर हो गया माइनस आई, ये हो गया 6, ये हो गया आपका माइनस 6। तो देखिए यहाँ पर आर को कैसे लिखेंगे, 3 और ये आई से गुना कर देंगे, तो ये आपको डायरेक्शन मिल गया, लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 है तो 4 और इधर आपका हो गया 6। अब मॉड भी लेना, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉड कैसे लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, माने आई का जो गुणक होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अगर -3 रहता तो -3 का स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपको 3 3 9, 4 4 16, 25, 25 का क्या हो जाएगा 5। ऐसे करेंगे। अगर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यदि हम लोग के पास कोई वेक्टर ए है तो हम लोग यूनिट वेक्टर उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर वेक्टर है, तो एक डिफिनेशन पहले बना लें हम लोग, इसको बोर्ड को हटा करके देखिए कैसे बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। जल्दी जल्दी करना है, फास्ट करना है, क्योंकि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर लेते हैं, अगर इफ वी हैव वेक्टर ए then we can find its vector by dividing it by its magnitude, if we have vector a then we can find its vector by dividing it by its magnitude। ये अगर कोई सदिश आपके पास है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल लेते हैं a इक्वल टू 3i प्लस 4j होगी। अब इसका मॉड ले लीजिए,
कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर बन गया। ये हो गया आपका ए और ए का मॉड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और केवल ए। कितना होगा, 3i प्लस 4j, और ये हो गया आपको 5। कितना हो जाएगा, 3/5i 4/5। अब देखिए यूनिट वेक्टर बन चुका है, मतलब इसका मान 1 है। अब इसको मॉड लेके देख लीजिए, 1 आ जाएगा। 9/25, ये होगा 16/25। देखिए 25/25 1। तो ये करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मान ली यहाँ पर जीरो के भी हम मान लें, तो लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा। एक्स वाई तल में लंबाई, ये पूछा जाएगा। एक्स वाई तल में लंबाई अगर पूछा जाएगा वेक्टर की, तो एल एक्स वाई लिखेंगे। और देखिए एक्स वाई के से कोई मतलब नहीं, तो अब इसका मोड ले लेंगे, बस यही ध्यान रखना है। 9 हो गया, 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 25 का कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब इसी तरह लेंथ वाई जेड की बात की जाए, तो वाई जेड मैंने जी और के केवल, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेंथ इन एक्स जेड प्लेन, अब एक्स जेड है तो एक्स और जेड वाई मतलब नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो ये आप इसको याद रखेंगे, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब और क्वेश्चन कैसा पूछ जाता है, अब देखिए थोड़ा सा एंगल से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए कि इसको आप दिखाएंगे, ये देखिए ये आपका 3 है 4 है, और एक्स एक्सिस से एंगल डायरेक्शन कोसाइन जिसको आप मैथ में पढ़ते हैं। अब एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर पूछेगा, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, तब क्या बोलिएगा, कॉस अल्फा निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स एक्सिस से, तो और ये 5 हो जाएगा। तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, तो आप हमेशा कॉस अल्फा लेंगे, कितना हो जाएगा 3/5, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 3/5। अब इसी आधार पर एंगल फ्रॉम अगर वाई एक्सिस पूछ दे, तो एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यहाँ आप फार्मूला बना लीजिए, कॉस अल्फा एक्स बाई ए, और एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस तो कॉस बीटा, इसको ले लेंगे कॉस बीटा ए वाई, कॉस बीटा कर दे ए वाई बाई ए लिख देंगे, है ना, कॉस गामा ए जेड बाई ए कर देंगे। देखिए इससे हम फार्मूला बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 4/5 हो जाएगा ना। तो देखिए इधर 4 हो जाएगा, ये अगर वाई से बात करेंगे इसको बीटा मान लीजिए, तो 4/5 हो जाएगा। तो बीटा बराबर कितना होगा, कॉस इनवर्स 4/5। उसी तरह कॉस गामा हम निकाल लेंगे, कितना होगा, तो एजेड तो है नहीं, 0/5, तो गामा कितना होगा 90 डिग्री। तो इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। तो देख लीजिए, स्पष्ट देख लीजिए, 1 मिनट देखिए आप कैसे होता है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से भी सवाल रहता है, स्पष्ट आप देख सकते हैं, सब कॉपी में नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। देखिए यहाँ पर जीरो को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसा वेक्टर हो जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 हो और हैविंग इनडिटरमिनेट डायरेक्शन, जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे जीरो वेक्टर। जैसे मान लीजिए अगर दो इक्वल वेक्टर हो, तो जब अगर आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो जीरो नहीं लिखेंगे, इसीलिए जीरो वेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो दो वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो वेक्टर आएगा। जैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो वेक्टर आता है, कभी स्केलर नहीं आता है। तो दो वेक्टर को जब घटाएंगे और दोनों इक्वल वेक्टर हो, तो आप वहां कैसे लिखेंगे, तो इसलिए जीरो को इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए बात आप समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन।
ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, त्रिभुज योग का नियम, त्रिभुज योग का नियम। देखिए दो वेक्टर को जोड़ता है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे, देखिए ये है, देखिए एक तो समझना होगा कि सिमिलर वेक्टर को ही जोड़ता है और इनके बीच का एंगल है। तो देखिए यदि दो समान प्रकार के सदिश ए और बी को त्रिभुज के दो भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका सदिशीय योग ए प्लस बी त्रिभुज के तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त किया जाता है। If two vectors A and B of same kind are represented by the two sides of a triangle taken in order, then their vector sum that is A plus B is represented by the third side of a triangle taken in reverse order। ये ध्यान रखना है। इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है R इक्वल टू या A प्लस बी का मॉड या C इक्वल टू A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB cos अल्फा। अगर डिफरेंस की बात हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा A माइनस बी के लिए ये आपको 180 माइनस अल्फा, जब इसको करेंगे A माइनस बी तो ये फार्मूला बन जाएगा आपको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos अल्फा, ये बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है ये अगर एग्जाम्पल में अगर इफ है A प्लस बी का मोड अगर A माइनस बी के बराबर हो तो क्या हो, तो देन फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। पहला क्वेश्चन देखिए बन जा रहा है यदि कितना तो A और B के बीच का कोण बताएं, बीच का कोण बताएं। देखिए इस तरह ये हो गया क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है। तो देखिए जब इसको रखेंगे तो क्या होगा, रूट तो हट जाएगा दोनों तरफ से, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB cos अल्फा, इधर हो जाएगा आपको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos अल्फा, ये मर जाएगा, इधर आएगा 4AB cos अल्फा, इधर हो गया 0 cos अल्फा कितना होगा 0, अल्फा होगा 90। तो देखिए एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग स्पेशल केस लेते हैं, अगर इफ जो है अल्फा अगर 0 डिग्री कर रहे हैं, अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो वेक्टर ये आपका ऐसा सिचुएशन है, A है और B है, तो क्या होगा, तो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको देता है, मैक्सिमम परिणाम दे देगा। तो A प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए cos 0 क्या होगा 1, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, A प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, और इफ जो है अल्फा 180 डिग्री अगर हो जाए, A ऐसे है और B आपका इधर हो जाए, कितना होगा, तो R मिनिमम कितना हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। अब इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री दे दें तो R इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जब भी अगर क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दे, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, डायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे। जैसे मान लिया ये दिया आपको 4 न्यूटन और B दिया है आपको 3 न्यूटन और R दे दिया आपको 7 न्यूटन। जब भी ये दोनों के जोड़ के बराबर आपको कहीं मिले तो आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा 0 डिग्री। और अगर मान लिए कि A है B है और R का मान 1 न्यूटन दे दे तो ये डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है, तो डिफरेंस में डायरेक्ट 180 बोलेंगे। अगर A का मान 4 है, B का मान 3 है और R का मान अगर 5 दे दे तो आप डायरेक्ट समझिएगा इस पर फॉलो करें 90 डिग्री करें। इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहा जाता है, जैसे 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 12 न्यूटन है,
13 न्यूटन है। देख सकते हैं इस तरह। तो इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर फॉलो कर रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हैं, देखिए स्पष्ट समझिए। तो 4 मिनट टाइम दीजिए, देखिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और जो बोला जा रहा है उसको केयर कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब भी अगर जैसे 5 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, तो आप स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर बराबर 44, 144 हो गया। तो कितना होगा, 169 हो गया। फिर रूट लीजिएगा 13 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप। तो ये था, इस तरह शॉर्टकट आप मार के निकल सकते हैं। ये ट्रिपल ऑफ एडिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन का पैटर्न है जो हम आपको बताते हैं, देखिए ट्रिक से ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको, देखिए देखिए अगर मान ली क्वेश्चन आपको ऐसा दे, क्वेश्चन ऐसा दिया है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, देखिए यहाँ पर, देखिए आपको इसको याद रखने से कितना फायदा है। देखिए देखिए मान लिया जाए आपको दे दे कि दो सदिश है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि दो वेक्टर रहेगा, उसका जोड़ दिया हुआ रहेगा। मान लिया आपको दे दे कि ए प्लस ए और बी है, दो वेक्टर है और उसका जोड़ दिया हुआ है, मान लिया 18 है, और जो रिजल्टेंट है उसका नाम, उसका मान जो है क्या दिया हुआ, 12 न्यूटन। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दो वेक्टर का सम दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है। और एक चीज आपको क्या बोल देगा कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू आइदर वेक्टर, आर इज परपेंडिकुलर टू ए और बी। ये देखिए क्वेश्चन का एक पैटर्न है, पूरे मार्केट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि दो वेक्टर का सम दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा, और रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑन ए स्मॉलर फोर्स कह देगा इस तरह। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो अगर ये आपको याद रहना पाइथागोरस ट्रिपलेट को, देखिए सबसे पहले देखिए ट्रिपलेट में देखिए कि आर का मान देखिए 12 है, तो 12 को हटा लीजिए, ये आर हो गया, और जो बच गया उसको जोड़ के देखिए देखिए 5 और 13 क्या होगा, 18 आंसर हो गया। आंसर हो गया 530। अब बना के इसको कैसे देखेंगे, बनाइए इसको। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अगर ए है, देखिए पहले ट्रायंगल ऑफ एडिशन को याद कीजिए, ए है, बी है, आर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर परपेंडिकुलर करना है आपको। तो जब ए है यहाँ पर और आर को परपेंडिकुलर कर दीजिएगा, तो बी आपका ऐसे आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए आर का मान है बराबर 44 हो जाएगा, और ए बी प्लस ए तो दिया हुआ 18, यहाँ से हो जाएगा बी माइनस 8 64 8 बार कट जाएगा, तो बी माइनस ए बराबर 8 हो गया। ए प्लस बी क्या दिया हुआ 18, तो ए से कैंसिल होगा, तो कितना होगा 2b 26 हो गया। तो b इक्वल टू क्या होगा 30। अब इसमें रखिए तो ए का मान 5। तो ये दोनों तरीका से बना सकते हैं, देखिए दोनों तरीका से बना सकते हैं ना, ये ध्यान देना है, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपको, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। जैसे मान लिया जाए एडिशन की बात करें हम लोग, किसका फॉलो करेगा, ए प्लस बी अगर आप लिखते हैं और बी प्लस ए लिखते हैं, इसको कहते हैं क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, इसका पालन करता है, ये ध्यान दें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ, वितरण का नियम, जैसे मान लिया यहाँ पर सी डॉट सी है और सी या कोई स्केलर का भी है एक्स, नहीं तो डॉट या क्रॉस करना पड़ेगा, ए प्लस बी है। तो देखिए आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसको, एक्स से और प्लस एक्स बी, तो इसका भी पालन करेगा। तो आपको याद हो गया होगा, देखिए यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर याद हो गया। देखिए कैसे करते हैं, देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का हम लोग, तो ये दो लॉ को ये फॉलो करता है। फिर आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, कैसे प्रोडक्ट किया जाता है वेक्टर में। तो इसके लिए खास नियम है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसको देखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो प्रकार का होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन, ये बात करेंगे। तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसी को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट भी। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, हिंदी में लिख देते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको अदिश गुणन कहते हैं, अदिश गुणन, इसको कहते हैं सदिश गुणन। अब देखिए यहां पर बहुत मार्क करने वाला बात है कि अदिश गुणन क्यों कहा जाता है। क्योंकि अदिश आता है, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, अदिश आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा अदिश गुणन। और इसको सदिश गुणन क्यों कहा गया, क्योंकि सदिश आता है, इसीलिए इसको सदिश गुणन कहा गया। तो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो अदिश है, उनको डिफाइन किया गया इससे, और जो सदिश है उनको डिफाइन किया गया इससे। देखिए यहां पर जैसे मान लिया जाए कि ए है, तो यहां पर डॉट समझना होगा, डॉट, डॉट से किया जाता है। ए का मोड, बी का मोड कॉस थीटा। अगर वेक्टर दो यहां पर दिया हुआ ए है, बी है, और थीटा इनके बीच का एंगल, तो इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफिनेशन अगर लिखना हो तो if the product of two vector is a scalar quantity and having magnitude is equal to the product of magnitude of these two vector and cosine of the angle between. यदि दो सदिशों का गुणन एक अदिश राशि है तो उसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 0, ए डॉट बी बराबर ए बी होगा। इसीलिए कहीं अगर ये दिया हुआ तो आप लिख दीजिएगा कि एंगल क्या है 0। इफ थीटा 90 तो ए डॉट बी क्या होगा 0। अर्थात एक बात समझना है कि अगर दो वेक्टर का डॉट परपेंडिकुलर 0 है तो परपेंडिकुलर है, ए और ये बी हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर टू बी, ये आपको समझना। अब अगर मान लिया जाए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपसे पूछ देखिए आई डॉट आई, देखिए इसको पूरे बोर्ड में हम दे देते हैं, पूरे इसको समझ लीजिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर पढ़े अभी एक्स है, वाई है, जेड, आई जे के 90 है, ये भी 90, ये भी 90। अब देखिए कितने तरह का प्रश्न, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई। पहले इसको देखिए, आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया ये हो गया। फिर है आपका ए डॉट ए,
यूनिट वेक्टर ए, ये हो गया आपका देखिए, इस तरह बनाना है आपको। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें फार्मूला का, ए डॉट बी, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, इसको भी ले लीजिए जनरलाइज फॉर्म, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब इसको भी करके दिखाना, ए डॉट बी, बस इतना रहता है। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। देखिए बना के, तो देखिए इस तरह को बनाते हैं। तो देखिए आप कितना को कर पाए, जस्ट आपके सामने देखिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आई का मॉड लेंगे, फिर आई का मॉड लेंगे, और यहाँ पर ध्यान दीजिए cos जीरो हो जाएगा आई और आई में, cos जीरो, तो 1 × 1 × 1 कितना होगा 1, तो सिमिलर वाले में 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये आई और जे में cos कितना होगा 90, तो जीरो हो जाएगा। अब ए डॉट ए है, तो देखिए ए का मॉड cos जीरो कितना होगा ए स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ये क्या होगा यूनिट वेक्टर, यहाँ पर एक वेक्टर ए यूनिट वेक्टर cos जीरो, देखिए 1 × 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आई डॉट जे तो जीरो होगा, आई डॉट के जीरो होगा, तो डायरेक्ट सामना सामने रख के कर लीजिएगा, तो आपका आराम से हो जाएगा। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे है ना, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए आपको दे दिया गया है, देखिए वर्क डन एफ डॉट एस होता है, दो फार्मूला इसमें होगा, और एक हो जाएगा डब्ल्यू एफ डॉट आर टू माइनस आर वन, ये दो फार्मूला को यूज होगा। मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, एफ आपका है 3i + 4k और एस आपका दिया हुआ है 4j, इसको भी ठीक कर लीजिए, अब +3, देखिए ऐसा दिया हुआ है, तो आप निकाल के दिखाइए। ये दिया हुआ है आपको 3i + 4k और 4j + 3k, तो आप इसको रोक करके बना लीजिएगा, कितना आता है आपका आंसर, उसके बाद चेक कीजिए यहाँ से। तो W इक्वल टू क्या होगा एफ डॉट एस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये खत्म 12 हो जाएगा, और अब जो यूनिट जानते हैं जूल होता है। देखिए इस तरह करेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये जरूरत हो यूज करने का, मान लीजिए यहाँ पर अगर दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये R1 है और फिर आपका R2 है, तो आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा R2 - R1। अगर मास वगैरह दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स का केवल ले लेना है आपको। तो ये इस तरह का क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि दो पोजीशन वेक्टर देगा और फोर्स देगा, उसमें मास भी दिया हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि सर मास का क्या करें, तो मास का वहां पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब भी सेट आप उलटिएगा, और हम समझते हैं इससे ज्यादा आपके सेट में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर हमको बोलिएगा, हम बता देंगे। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वैसे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है जो कि वेक्टर है, जैसे टॉर्क हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, इस तरह का। अब देखिए क्रॉस वाले का, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन की बात करेंगे, तो मान लिया जाए कि ए है, देखिए इसका फिगर एक देख लीजिए, जो डायरेक्शन में हम लोग को काम करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसके डायरेक्शन को हम लोग को दिखाना पड़ता है। देखिए ये दो फैक्टर, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ऐसे कर दिए, तो ए से बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का मेन बी क्रॉस ए,
यदि हम लोग दाएं हाथ को ए से, दाएं हाथ की उंगलियों को ए से बी इस प्रकार मोड़ते हैं कि वो ए से बी की ओर निर्देशित करे, तो थंब क्या होगा, डायरेक्शन देगा वो। इफ यू बेंड द फिंगर ऑफ राइट हैंड सच ए वे दैट द पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इस तरह बी क्रॉस से नीचे हो जाता है। तो देखिए फिगर से हम बताते हैं। स्क्रू रूल भी इस तरह, तो ये ऊपर की ओर इस तरह हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, और इधर हो गया आपको डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस। ये अगर थीटा है, ये प्लेन ऑफ, ये प्लेन ऑफ जो शिफ्ट करेंगे, प्लेन ऑफ ए क्रॉस, इसी पर परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। तो इस तरह है, तो ए क्रॉस बी, ए का मोड, बी का मोड साइन थीटा एन कैप। तो यहां पर कैसे बोलेंगे, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि है तो उसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर। ठीक है, if the product of two vectors is a vector quantity and has magnitude is equal to the product of magnitude of these two vectors and sine of the angle between them। ये और नॉर्मल वेक्टर उसमें डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। फिर हम लोग बात करें आई जे के वाला, देखिए यहाँ पर ये है एक्स वाई जेड, इधर हो गया आपका आई जे के हो गया, ये 90 है ना, तो पता ही है। अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, और उल्टा कर दे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे और आई क्रॉस के, इस तरह। यहाँ भी देख लीजिए, ए क्रॉस ए, इस तरह। तो देखिए, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे वाले में देखे थे ये एंगल जीरो होगा, तो यहाँ साइन है, साइन जीरो हो जाएगा, सेम वाले में जीरो। अब आई क्रॉस जे, तो देखिए आई क्रॉस जे में आपका यहाँ पर देखिए आई, ये आपका जो है उठा हुआ, देखिए ये के ऐसे है, तो आई क्रॉस जे के ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान देना है एक बात यहाँ पर कि बार बार ऐसे नहीं करना पड़े आपको, इसके लिए इसको याद रखिए, आई जे इससे भाई, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए आई क्रॉस जे तो के प्लस होगा, और जे क्रॉस आई तो माइनस होगा। और देखिए अब आई क्रॉस जे डायरेक्शन में प्लस, तीसरा तो आएगा ही, लेकिन केवल इसे डायरेक्शन देते हैं, देखिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस जे क्रॉस की आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई जे हो जाएगा, जे क्रॉस आई देखिए माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है, ऐसे प्लस था एंटी क्लॉकवाइज में, अब क्लॉकवाइज में, के क्रॉस जे हो जाएगा आपका माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे, देखिए कितना आसान है। अब एक क्रॉस है तो एंगल जीरो होगा, जीरो, इस तरह में बनाएंगे। अब थोड़ा सा और इसको बड़ा करके देख ले, जो सिंपल तरीके से हो, जनरल फार्मूला। तो देखिए इस तरह हम लोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जो डिटरमिनेंट से लोग करते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
अगर मान लीजिए दिया हुआ ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी है आपका बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, तो इसको भी डायरेक्टली याद रखिए प्लस माइनस प्लस ए क्रॉस बी, तो यहाँ प्लस है तो प्लस आई लीजिएगा। अब आई वाले को भूल जाइए, ए वाई बी जेड माइनस देना होता है, ए वाई बी जेड हो गया, अब ए जेड बी वाई, ऐसे कर लो माइनस ए जे वाले को बंद कीजिए, फिर एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी जेड, इसको बंद किए, इसको इससे इसको इससे, के वाले को देखिए यहाँ पर, के वाले को बंद कीजिए, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, इस तरह हम लोग कर लेंगे, आराम से निकलेगा। देखिए ध्यान से, फिर से बात समझ लीजिए, यहाँ पर इसको बंद करेंगे, क्या होगा, एक्स बी जेड ए जेड बी वाई, फिर जे वाले को बंद कीजिए, क्या होगा, एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ये वाले को बंद कीजिए, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इस तरह कर लेंगे हम लोग। तो ये कॉमोटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। कॉमोटेटिव लॉ जो क्रम विनिमय होगा इसको हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी कीजिएगा तो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी ऊपर था, बी क्रॉस ए नीचे था, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये अंतर है, ये ध्यान देना होगा। और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, जैसे बंटन का नियम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करेगा, जैसे ए जो बंटन होता है, वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसको कहते हैं वो करेगा, लेकिन ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप लिख दीजिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, आप आराम से इसको कर, तो ऐसे इसमें चलता है। देखिए हम सब समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर कैसे जो है क्रॉस प्रोडक्ट को करेंगे, देख लीजिए, उतार लीजिए। तो जब भी इसको करिएगा तो वीडियो रोक रोक एक दो बार अपने से कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोनों पर एक एग्जाम्पल ले लें। अगर मान लिया दिया हो एग्जाम्पल ए क्रॉस बी अगर 0 दिया हुआ है और ए क्रॉस ए डॉट सी 0 है, ये दिया हुआ है, तो तो बी और सी के बीच कौन बताएं। सभी लोग रोक करके वीडियो बनाइएगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये बनाना है तभी आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी 0 है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी 0 है मतलब थीटा 0 है, तो पैरेलल हो जाएगा, ए पैरेलल बी हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट आप दो वेक्टर के बीच में एंगल कब 0 होगा, ये सिचुएशन रहेगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, और ये कब 0 होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, कॉस आता है इसमें, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको स्केच करके देख लीजिए एक बार, ए और सी कोई को खींचिए, ए है सी और ए के पैरेलल कौन है, बी है, तो बी और सी में कितना होगा, 90 डिग्री आंसर। तो ये आप इस तरह बना सकते हैं, ऐसे बना लेंगे, है ना। देखिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं आगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि हम लोग को पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन का जो होता है उसमें जरूरत पड़ेगा।
कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सदिश का घटक, सदिश का घटक। देखिए इसके बिना हम लोग का काम नहीं चल सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। जैसे मान लिया आपका देखिए पैर का जो बनावट होता है, देखिए इस तरह रहता है, तो चूंकि आप जमीन को धक्का देते हैं और जमीन आपको धक्का देता है, एक्शन रिएक्शन, और ये जो देता है ना, ये जो रिएक्शन, ये दो भाग में टूट जाता है। एक हो गया आर कॉस थीटा और एक हो गया आर साइन थीटा। इसलिए कंपोनेंट में याद रखिएगा कि जिधर एंगल होगा कॉस होगा, जिधर एंगल नहीं जाएगा साइन होगा। ये पैर को आगे बढ़ाने में, पैर को उठाने में मदद करता है। लोग को लेकिन विश्वास नहीं होगा। अगर आपके पैर में दर्द हो फिर क्यों अच्छे से नहीं चल पाते हैं? क्योंकि आप एक्शन नहीं लगाते तो रिएक्शन नहीं देता है। जहां पर गीली मिट्टी हो वहां क्या होता है, आप एक्शन तो लगा देते हैं लेकिन वो रिएक्शन नहीं दे पाता है, पैर आपका अंदर चला जाता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर एफ फोर्स है, थीटा एंगल है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर एंगल नहीं होता एफ साइन थीटा है। ये आपको याद रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि F1 है, F1 है, वेक्टर फॉर्म में कर दीजिए इस तरह। अब देखिए यहाँ पर अगर फाइव हम कर दें तो क्या होगा, F1 cos फाइव हो जाएगा, इधर क्या होगा F1 sin फाइव। इस तरह हम लोग तोड़ते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले तो जो आता है प्रश्न आपको कि अगर कोई फोर्स है, नौ डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, तो इसका इधर कितना इफेक्ट होगा। तो देखिए अब एंगल डायरेक्ट ले लीजिए, 90 होता है, तो एफ कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात अगर फोर्स उत्तर की ओर लग रहा है, नौ डायरेक्शन में लग रहा है, तो पूरब में ईस्ट में उसका प्रभाव कितना होगा, जीरो। अगर इधर बात करें फिर भी 90, तो क्या होगा, इफेक्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ भी करेंगे तो एफ कॉस 90 होगा, क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जस्ट अपोजिट जाते हैं तो कितना होगा, 180। इधर चाहिए एफ कॉस 180, कितना होगा, डायरेक्ट उल्टा होता है देखिए। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब थोड़ा हम बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन करके, बड़ा क्वेश्चन देखिए, जो एक्सिस पर होगा उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए, हम लोग बात करते हैं एक्स है, माइनस एक्स है, वाई है, माइनस है। अब यहाँ पर हम ले लें 8 न्यूटन और इधर ले लें 4 न्यूटन और इधर ले लें 3 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये भी आपका 53 होगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए, हम इसको दो तीन तरह से बताते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा फेमस है। अगर मान लीजिए तोड़ के बनाना चाहते हैं तो देखिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। पहले कंपोनेंट मेथड देखिए, बस वही तोड़ देते हैं हम लोग। आपको याद होगा ये वाला ट्रायंगल भी याद रखिए, 3 4 5 37 53, ये 90, इसको याद रखिएगा ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 cos 53। इधर देखिए अब इसको तोड़ रहे हैं तो इधर आएगा डायरेक्शन, तो आई ले लेंगे क्योंकि एक्स वाई लेते हैं, ठीक है। और इधर जे हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, साइन तो होगा, 8 साइन 53 जे हो जाएगा। अब बी को तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो माइनस आई होगा और ये माइनस ये होगा, है ना। तो इसको लिख लें 4 cos 53 माइनस आई और 4 साइन 53 माइनस जी। तो देखिए इसका क्या होगा, 100 आई होगा और इधर तो बोला माइनस जी, कितना होगा, 3 cos 37 आई
3 sin 37 माइनस, अब देखिए आराम से कर लीजिए, आ जाएगा कितना होते। तो पहले तो आई वाले पे रेंज कर लीजिएगा, ये आई है 8 cos 53 आई, आगे बढ़िए माइनस 4 cos 53 आई, चलिए और इधर है एक और बच गया 3 cos 37 आई, ये हो गया देखिए इस तरह। और जे वाले को कर लीजिए 8 sin 53 जे, फिर यहाँ है माइनस 4 sin 53 जे, और एक यहाँ है माइनस 3 sin 37 जे, ये आपका जे वाला हो गया है ना, ये इस तरह हो गया। तब आर का मान कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसमें से तो ये घट जाएगा, तो कितना होगा 4 cos 53 आई 3 cos 37 आई हो जाएगा, और यहाँ यहाँ भी वही चीज है देखिए 4 sin 53 जे माइनस 3 sin 37 जे। अब देखिए इसको अब कीजिए, वैल्यू रखते हैं अब 4 हो गया, अब देखिए cos 53 का मान कितना होगा 3/5 आई, ये होगा 3, और ये कितना होगा cos 37 4/5 है ना, ये चलिए ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं 4, और ये हो जाएगा आपका साइन में है ना 4/5 जी, ये हो जाएगा 3/5 इस तरह हो गया। अब कितना होगा, तो इसको जो चौथी के 12 24/5 आई, और उधर कितना होगा 16, चलो 16 हो गया वहां पर 16 में से 9 गया ना, 16 में से 9, 9 7 16 होता है, तो 7 जे/5। अब इसको कीजिए 24 का 24/5 का स्क्वायर 7/5 का स्क्वायर, अब 24 गुने 24 कीजिए, 16 की 6 हाथ में एक, 4 दूनी 6 हाथ में एक, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 9, हाँ 9 8 7 576, 7 7 49 49 हो गया, 9 6 15 5 हाथ में एक, 7 4 11 12 की 2, 625 हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो गया, 5 को बाहर कर लेते हैं, अब 625 का 25 हो गया था, 5 से 5 न्यूटन है ना, 625 का रूट लेंगे, कर लीजिए अंदर 625/25 है ना, इस तरह हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं हम लोग, शॉर्टकट मेथड से, ये था लॉन्ग है ना, देखिए हम एक स्तरीय क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखिए छोटा में कैसे बनाएं, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 4 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो ये 4 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से कैंसिल नहीं होगा, तो 4 में से 4 इधर 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया आपका बना लीजिए इस तरह, ये बच जाएगा आपको 4 न्यूटन, ये 53 है ना, और ये 3 है, ये आपका 37 है ना, तो देखिए ये 90 हो गया यहाँ पर, तो अब जो बना कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 न्यूटन, ये हो गया 3 न्यूटन और 90 डिग्री। आर बराबर क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 का 5 न्यूटन, तो ऐसे आप बना लेंगे। देखिए तो देखिए क्वेश्चन था अच्छा था, जो कि रियलाइज करा देगा आपको, सिखा देगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। समांतर चतुर्भुज योग का नियम होगा। समांतर चतुर्भुज योग का नियम ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका ए वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ये बी है और इसके पैरेलल ये हो जाएगा, इसके पैरेलल बी। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव जो लॉ होता है उसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। अगर देखिए इधर से आएंगे तो ए प्लस, अगर ऊपर से आइएगा तो बी प्लस, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी प्रूफ करता है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे इस लाइन, ये अल्फा है। तो होता क्या है देखिए, जैसे चिड़िया वगैरह को देखते हैं चलता है, इसी आधार पर जैसे गुलेल वगैरह छोड़े, गुलेल इसमें खींचते हैं से और ये भागता है। हम लोग तैरते हैं तो इसी लॉ पर ऐसे ऐसे करते हैं, तो हम लोग का मुंडी देखिए ऐसे रहता है। हाथ पे ऐसे ऐसे करते हैं, भागते हैं रिजल्टेंट की तरफ। तो यदि दो समान प्रकार के सदिश हों और समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के द्वारा एक क्रम में व्यक्त किया जाता है, तो उनका सदिशी योग एक लगी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। देख सकते हैं आप, if two vector a and b of same kind are represented by the two sides of the parallelogram taken in order, then their vector sum that is equal to is represented by the diagonal of the parallelogram passing through the intersection of two adjacent sides। यदि दो समान प्रकार के सदिश समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में व्यक्त किया जाता है, तो उनका सदिश योग समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो उनके दो आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। देखिए अगर आपको डेफिनेशन की आवश्यकता है तो आप स्लो करके मेरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, है ना, आराम से। अब देखिए यहाँ बात करते हैं लोग, अब कंपोनेंट हम लोग अभी पढ़े, देखिए कितना होगा, बी कॉस अल्फा हो जाएगा बी से, और ये बी साइन अल्फा, तो पैरेलल लिख सकते हैं। तो अब अगर इसको काट करके आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका आर है, ये आर वाली लाइन, और ये आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस अल्फा होगा, और ये कितना होगा, बी साइन अल्फा, और इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तो वहां भी जो एंगल की जरूरत पड़ती ट्रायंगल लॉ में, वो भी इसका आपको इससे निकल जाएगा। देख लीजिए तो क्या होगा, देखिए हम, तो अगर हम लोग आर निकालेंगे तो रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, ए प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा होगा, और इधर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस। अब देखिए रिजल्टेंट जो है फर्स्ट वेक्टर से, ये जो रिजल्टेंट वाली लाइन है फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल पर होगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा, इस तरह निकाल सकते हैं। तो इसको फार्मूला याद कर लीजिएगा, अगर इससे आप निकालना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, ए साइन अल्फा, जीरो लगाएंगे तो ये टेक्निक याद रखने के लिए, और
आपका हो जाएगा बी प्लस ए कॉस अल्फा। ये ध्यान देना है। इसको याद रखने का तरीका देखिए, इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन है ना, ये है, ये बी है, ये आर, थीटा लिखे, पुट एन एरो, देखिए पुट एन एरो एंड टेक दिस साइड, ऐसे याद रखिए, टेक दिस साइड विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम and write just below this side with the cosine of the angle between them and write remaining side beside it। सबसे पहले एरो लगाएंगे, उस साइड को पकड़ लीजिए और साइन के साथ लिखिए, फिर उसी साइड को कॉस के साथ लिखिए, और तब जो बच गया साइड ए और बी, तो उसी तरह आप इसको भी लिख देंगे। अगर फाई है तो देखिए क्या होगा, ए होगा, ए साइन अल्फा, तो ए कॉस अल्फा लिखिएगा, और बी बाद ऐसे याद रखते हैं हम लोग। तो दोनों सेम ही है, लेकिन फिर भी इसको अलग से लोग पढ़ते हैं हम लोग, फिर भी इसको हम लोग अलग से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अगर इतना आप कर लीजिएगा तो जनरल एग्जाम कोई भी हो उसमें समस्या नहीं आएगी, और जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं इसी तरह का आपको अच्छा पैसा लग जाता है। अब देखिए थोड़ा रिलेटिव कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, हालांकि आगे भी है लेकिन इसमें देखना जरूरी, रिलेटिव कंसेप्ट। आप रिलेटिव का होता है अपेक्ष या सापेक्ष संकल्प इसको कहते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर ये कोई आदमी इसमें तैर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको सीखना होगा पढ़ने के लिए, VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर। तो VMR जब लिखेंगे तो VM माइनस VR है ना, ये ध्यान रखना है, बस कुछ करना नहीं, घटा देना है, जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा वो घट जाएगा, ये याद रखिए। अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको इस तरह का देखते हैं, अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट, सपोज कि आप यहाँ हैं और आपका घर यहाँ है, तो डायरेक्ट आप चाहते हैं कि यहाँ पहुँचे, तो देखिए आपको जस्ट इधर ट्राई करना होगा, ऐसे ऐसे करके बहा के ले जाएगा, नहीं तो ड्रिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए D आपकी चौड़ाई है नदी की दी हुई, V मैन है, और देखिए VR ऐसे हो जाएगा। इसको देखिए पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग, इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं इसको। तो आप पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन देखिए यहाँ पर ध्यान से कैसे लगाएंगे। देखिए आदमी को ऐसे जाना है, तो इफेक्टिव आपका जो स्पीड होगा कितना होगा, ये VM है, VM, और ये नदी बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाँ इसके लो T आपको जो लगेगा शॉर्टेस्ट रूट से इसको बोलते हैं, D बटा रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा, देखिए VM का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका है, ऐसे जाना है, ये इस तरह, ये VR है और ये आप खुद हैं, VM या भी बोट में भी चल सकते हैं। इसके अलोंग आपका जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, इसके अलोंग आपका जो रिजल्टिंग स्पीड है वेलोसिटी कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए पाइथागोरस से भी देख सकते हैं, रूट अंडर VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, इस तरह देखिए है ना। अब कहेगा कि वर्टिकल लाइन से कितना एंगल पर उसको तैरना चाहिए, तो tan थीटा कितना होगा, और tan थीटा नहीं लीजिए क्योंकि इसमें निकालना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए क्या करिएगा, sin थीटा लीजिएगा, कितना होगा VR बाई VM या फिर थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स VR बाई VM है ना।
तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन, रिलेटिव कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पूरे वेक्टर को आप देख लीजिए। फिर हम लोग आगे जो चैप्टर्स आएगा उसको भी करेंगे, और इसी तरह सारा चैप्टर्स कर देना है। लेकिन बशर्ते कि लाइक भी बढ़ना चाहिए, शेयर बढ़ना चाहिए, तभी लोग मेहनत कर पाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर प्रयास किया गया है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले मटेरियल। चलिए ठीक है।